एक गांव में शदीद सर्दी का मौसम आया। पूरे गांव में सफ़ेद बर्फ की तह पड़ी हुई थी और हर तरफ सर्द हवा चल रही थी। गांव के लोग सर्दी से बचने के लिए अपने घरों में आग जलाते, गर्म कपड़े पहनते और एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते थे। लेकिन एक गरीब ख़ानदान था जिसके पास सर्दी से बचने के लिए वसाइल न थे। इस ख़ानदान में एक माँ, उसका शौहर और 2 बच्चे थे। गांव में हर साल सर्दी का मौसम बहुत शद्दत अख्तियार करता था, मगर इस साल सर्दी ने गांव के लोगों की ज़िंदगी को और भी मुश्किल बना दिया था। गांव के किसान और मज़दूर सर्दियों में खेतों में काम करने से कासिर थे और उनके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया था। गांव के लोगों के पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो सर्दी से बचने के लिए जदीद सहूलतें हासिल कर पाते। गरीब खानदान की माँ, जिसका नाम फातिमा था, हमेशा अपने बच्चों की राहत के लिए सख्त मेहनत करती थी। वो सुबह सवेरे उठकर खेतों में काम करती, फिर शाम को वापस आकर घर के तमाम काम करती। उसका शौहर शाहिद भी सख्त मेहनत करता था, लेकिन वो बीमारी का शिकार हो चुका था और ज्यादा काम नहीं कर सकता था। शाहिद ने फातिमा से कहा, फातिमा, मेरी तबीयत खराब होती जा रही है। हमारे पास इतनी पैसे भी नहीं बच्चे के, मैं इलाज करा सकूं, और सर्दी आ गई है, बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीद सकूं। शाहिद, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। एक रात जब सर्दी शद्दत अख्तियार कर गई, फातिमा के दोनों बच्चे सर्दी से कांपते हुए बेदार हो गए। बच्चे फातिमा के पास आए और उसे कहा, माँ, हमें सर्दी लग रही है, बराह करम हमें गर्म रखो। फातिमा ने मुस्कराकर बच्चों को गोद में उठाया और कहा, बेटा, माँ के सीने में तुम दोनों के लिए गर्मी है, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें सर्दी से बचा लूंगी। फातिमा ने अपने बच्चों को अपने जिस्म के करीब किया और खुद सर्दी में कांपती रही ताकि उसके बच्चे सुकून से सो सकें। लेकिन उसके जिस्म पर एक गमगीन सकूत था। अगले दिन गांव के एक अमीर किसान जब्बार ने फातिमा के खानदान के हालात देखे और फैसला किया कि वो उनकी मदद करेगा। जब्बार ने फातिमा को बुलाया और कहा, फातिमा, अब चाहो तो मेरी जमीन पे काम करके गुजारा कर सकती हो। शुक्रिया जमींदार, ये तो हमारे लिए खुशी की खबर है। ये आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। पार के खेत में काम करने लगी। गांव में उसकी कुर्बानी और मेहनत की कहानियां फैल गईं। लोग फातिमा की हिम्मत को देखकर मुतासिर हुए और उनकी मदद करने लगे। वो न सिर्फ खेतों में काम कर रही थी, बल्कि दूसरों के घरों में भी मदद करने के लिए जाती, ताकि अपने बच्चों के लिए खाना और गर्म कपड़े खरीद सके। एक दिन जब्बार ने फातिमा को अपने घर बुलाया और कहा, फातिमा, आपकी मेहनत और सोच ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। आप एक नेक और बहादुर औरत हो। आपके लिए और आपके खानदान के लिए गर्म कपड़े और खाने पीने का सामान देना चाहता हूँ। बच सकें। फातिमा ने शुक्रिया अदा किया और कहा, शुक्रिया जमींदार, ये आपका एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूल सकते। आपने हमारी मदद की, ऊपर वाला तुम्हारी मदद करेगा। सर्दी का मुकाबला किया और अपने बच्चों को गर्म रखा। शायद शुक्र है अल्लाह ताला का, जिसने जमींदार के जरिए हमारी मदद की, और अब इतने पैसे तो बच गए हैं कि आप इलाज करा सकते हो। फातिमा, आपने बहुत मेहनत की और मेरा साथ दिया, गांव में हमारा नाम बनाया, और अब गांव वाले हमारी बहुत इज्जत करने लगी है। बच्चों के लिए गर्म कपड़े भी आ गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मैं ठीक हो जाऊँ, सारा काम मैं करूँगा। अब थक गई हैं, अब आराम करना, जमीन का काम मैं करूँगा।
सिर्फ उसके बच्चों की जिंदगी बचाई, बल्कि गांव के लोगों को भी ये सबक दिया कि ज़किया, अगर हम सब एक दूसरे की मदद करें तो मुश्किलात का सामना आसान हो जाता है। गांव के लोग फातिमा की कुर्बानी से मुतासर हुए और एक दूसरे की मदद करने लगे। लोगों ने अपने वसाइल का इश्तराक किया ताकि सर्दी से बचा जा सके। गांव में एक नई होश आई जहां सबने मिलकर उस सर्दी के मौसम का मुकाबला किया। सर्दी का मौसम सख्त होता है, लेकिन इंसानों की मोहब्बत और कुर्बानी से ये मौसम कम तकलीफ दह बन जाता है। फातिमा की कुर्बानी ने गांव को ये सिखाया कि अगर हम सब एक दूसरे की मदद करें तो जिंदगी के मुश्किल तरीन औकात में भी सुकून और खुशी आ सकती है।